नमस्कार दोस्तों। एक शहर में एक बहुत बड़ा होटल है और वहाँ की ये घटना है कि वहाँ एक वृद्ध कपल आता है और उनके कपड़ों से भी वैसे हम समझ सकते हैं कि बहुत श्रीमंत नहीं है। अब वो होटल ज़रा एक कोने में है उस शहर के और आसपास बहुत पहुँच बस्ती है। वो लोग वहाँ कैसे पहुँच गए मालूम नहीं। खैर, तो जैसे ही अंदर पहुँचते हैं तो एक वेट्रेस वहाँ आती है और बड़े ही अच्छे स्वभाव की रहती है, अनुभवी भी है और उसे भी तो समझ में आ ही जाता है कि ये बहुत भारी कस्टमर नहीं है, श्रीमंत नहीं है, इनसे कुछ ज़्यादा टिप नहीं मिलने वाली है। ये वो उससे भी इतना वो समझ सकती है। खैर, इस सब के बावजूद वो बड़ी ही सुंदर मुस्कान के साथ उनसे पूछती है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो बोलते, बेटा, अब बड़ी सरलता से बोलते हैं दोनों कि एक एक सस्ता सा कुछ खाने के लिए लाओ। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और बड़ी जम के भूख लगी है, तो कुछ सस्ता सा लाओ। तो देखती है उनकी तरफ, बोलते हैं हाँ ठीक है, लाती हूँ। और थोड़े प्रश्न पूछ लेती है। एक उसे अंदाजा तो है कि किस टाइप के लोग हैं, क्या पसंद कर सकते हैं। फिर भी दो चार प्रश्न पूछती है कि ये पसंद करेंगे, वो पसंद करेंगे, वगैरह वगैरह। मैंने मेनू कार्ड भी रखती है उनके सामने। पहले तो वो तो मेनू कार्ड देखते भी नहीं, और मेनू कार्ड देखे बिना ही बोलते कि भाई कुछ सस्ता सा लाओ जिससे हमारा पेट भर सके। खैर, हो जाती है और कुछ खाना लेके आती है, उन दोनों को खिलाती है और बड़ी तृप्ति के साथ खाते हैं। और उन्होंने ना तो मेनू देखा है, ना कीमत देखी है। और फिर जब भोजन हो गया तो उसे पूछते हैं, इस वेट्रेस का नाम है सारा। तो सारा पूछती है कि और कुछ लेना चाहेंगे? बोले नहीं नहीं, हो गया। कितना पैसा हुआ? अब एक्चुअली वो जो डिश सारा ने दी थी, जिस प्रकार का खाना दिया था ना, वो बहुत सस्ता खाना नहीं था। उसने अच्छा ही खाना दिया था। और वो बोलती है कि सर, पैसे छोड़ दीजिए, ये मेरे तरफ से गिफ्ट आपको। तो बोलते, अरे बेटा, ऐसा क्यों? बोलते, नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे तरफ से आपको भेंट है। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, उसमें कंजूसाई मत कीजिए, आप कंजूसी मत कीजिए। तो उनको भी इसकी बात कुछ उनके मन को छू जाती है। बहुत दुआएं देते हैं और निकल जाते हैं। एक्चुअली सारा बहुत श्रीमंत नहीं है, और उसका भी वैसे फाइनेंशियल स्ट्रगल ही है। और एक वॉशिंग मशीन ख़रीदना चाहती है, वो पैसे इकट्ठा कर रही है। अब जैसी दूसरी उसकी दोस्त उस होटल में की है, उसने देखा सुना तो एक कोने में लेके जाके सारा को बहुत डांटती है कि तुम बेवकूफ़ हो, ज़रा भी प्रैक्टिकल नहीं हो, तुम्हें खुद को ही तो प्रॉब्लम है पैसे के। मुझे मालूम है तुमको वॉशिंग मशीन ख़रीदना है और तुमने ये ऐसा सब किया। तो बोलते हैं, अरे छोड़ दो ना, मुझे अच्छा लगा। और मालूम नहीं सारा को सचमुच में इतना हृदय से आनंद हो रहा था ना, मालूम नहीं क्या भगवान ने उसे हृदय दिया, भगवान ने उसे क्या प्रेरणा दी। लेकिन सचमुच में मैंने भगवान को नैवेद्य खिलाया, ऐसा उसे एक फीलिंग आ रहा था। खैर, एक दो घंटे के बाद उसके सारा की मम्मी का फ़ोन आता है। बोलते, सारा, क्या किया तुमने? तो सारा डर जाती है,
बोलते क्या क्या किया, क्या सुना है तुमने? अरे तुम्हारा नाम आ रहा है फेसबुक में इधर उधर। बोलते किस लिए, क्या किया मैंने? तुमने किसी को खाना खिलाया? खाना तो बोले मैं सभी को खिलाती हूँ, यहाँ होटल में नौकरी कर रही हूँ। नहीं नहीं, बोले किसी एक वृद्ध एक जोड़ी आई थी, तुमने फ्री खिलाया? हाँ। अरे बोले उन्होंने पोस्ट फेसबुक पे डाल दी है और तुरंत ही बहुत वायरल हो गई है वो। और उसकी माँ बोलती है, बेटा मुझे मालूम है कि तुम्हें भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिर भी तुमने उन लोग के लिए जो किया है ना, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो सारा को भी बड़ा अच्छा लगता है। बोले मम्मी अभी फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। और फट से कोने में जाके वो फेसबुक खोलती है, अरे उसको इतने लाइक मिल रहे हैं ना वहाँ, और शाम तक तो कुछ रिपोर्टर, टीवी रिपोर्टर वगैरह वगैरह, उसका इंटरव्यू भी हुआ। खैर उसे वॉशिंग मशीन भी मिली और बहुत कुछ मिला उसको। तो ये जो है ना, हम जो दान करते हैं ना, अब देखिए सबके जीवन में ऐसा होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे स्वामी जी आपने स्टोरी बताई थी, हमने भी तो ऐसा किया, न कोई रिपोर्टर आया न कुछ ना ना, ये समझ के सारा ने ये सब सोच कर नहीं किया था। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं अनसेल्फिशनेस इज मोर पेइंग, द थिंग इज पीपल डोंट हैव पेशेंस टू प्रैक्टिस इट। तो हमने भगवान की सेवा समझकर जहाँ भी आवश्यक है करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हाँ ठीक है, अब सारा जैसा इतना करना चाहिए, कितने पैसे की वो डिश थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसा करने से शायद भगवान तुरंत फल नहीं देंगे। अभी सारा को तुरंत फल मिल गया, सभी को तुरंत फल नहीं मिलेगा। और जो हम दान देते हैं ना, बहुत बार ऐसे भी बंदे रहते हैं, दान क्या करते हो मालूम है? जो घर के फटे पुराने कपड़े हैं, शूज़ फटे पुराने हैं, तो वो हम लोग तो भी रामकृष्ण मठ मिशन में रिलीफ एक्टिविटी वगैरह करते हैं, तो लोग रिलीफ के लिए जो भेजते हैं ना बॉक्स, लगता है कि अरे यार जो गार्बेज में फेंकना चाहिए था उन्होंने यहाँ भेज दिया, बिल्कुल फटे, बनियान भी फटी हुई वगैरह, ऐसे शूज़ फटे हुए, चप्पल फटी हुई, गाउन्स फटे हुए। तो दिस इज़ नॉट, ये तो दान नहीं है। और भगवान भी आपको ऐसा ही देंगे, याद रखिए। जो देना है बेच दीजिए, मन से दीजिए। और सचमुच में सारा को तो उसने तो एक एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उसको लेकिन जो अंदर से जो फीलिंग हो रहा था ना, स्वामी विवेकानंद देखिए उन्होंने भी एक बार ऐसी एक सेवा की थी मजदूर लोगों की, जिनको खाने को भी ठीक से नहीं मिलता था। और तब स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, उन्हें जो अनुभूति हुई, वो बोलते हैं कि प्रत्यक्ष आज मैंने नारायण की, भगवान की सेवा की है, भगवान ने मेरी सेवा स्वीकार की, ये मुझे अनुभव हो रहा है। तो खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोग भी लाभान्वित हो। और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसी वीडियो आपके पास आते रहे। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।